अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 1 आखिरत इस्लामियात जमात पंजम का जो नया सिलेबस है यकसा कौमी निसाब उसका। और आज हम कर रहे हैं बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादियात का अलिफ पार्ट जो है ईमानियात उसका सबक नंबर 1 आखिरत हम कर रहे हैं। पढ़ाई आज हमने करनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। और सबक नंबर 1 आखिरत हम पढ़े हैं आज और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ईमानियात व इबादियात अलिफ ईमानियात उसका चैप्टर नंबर 1 है आखिरत बाब दोयम का। पढ़ाई शुरू करते हैं। अकीदा आखिरत के हवाले से है। ये अकीदा आखिरत हमारे दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम आखिरत के दिन पर और हिसाब किताब के दिन पर ईमान ना ले आए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना जरूरी है इनमें से एक आखिरत है। ठीक है, आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। इस दिन इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। यानी हम बहैसियत मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं और इस बात पर यकीन रखना जरूरी है कि वो ये है कि आखिरत आखिरत यानी हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद जब हमारी मौत वाक़या हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेंगे और फिर वो एक जगह सबको जमा करेंगे और वहाँ हमने जो इस दुनिया में अच्छे अमाल किए हैं या यानी नेक अमाल किए हैं या बुरे अमाल हैं हमारी बुराइयां हैं या नेकियां हैं उन सब का हिसाब किताब होगा। अगर हमारी बुराइयां ज्यादा होंगी तो हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा सजा के तौर पे, और अगर हमारे नेक अमाल ज्यादा होंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। ये हिसाब किताब का दिन है, यानी यौमुल हशर यौमुल हिसाब। ठीक है, तो इस दिन पर ईमान लाना कि एक दिन अल्लाह ताला हम जो दुनिया में कर रहे हैं सब उसका हिसाब लेगा, तो उस पर यकीन रखना यानी यौम आखिरत पर यकीन रखना हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है और इसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते। ठीक है, उनके अच्छे बुरे कामों के बारे में पूछेगा उस दिन। जिसके अमल ज्यादा होंगे, अच्छे अमल ज्यादा होंगे, अल्लाह ताला उसे इनाम देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे जहां इसे हर तरह की नेमतें मैसर होंगी। और जिसके बुरे अमल ज्यादा होंगे उससे सजा मिलेगी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद है, तो जिसने जरा भर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा और जिसने जरा भर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। ठीक है, यानी अगर हमने जर्रे के बराबर भी कोई नेकी की है तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब किताब देगा और उसकी भी जजा देगा, और अगर हमने जरा भर बुराई की होगी तो हमें उसकी भी सजा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि जैसे बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो गुजर चुकी हैं, वो कहते थे कि हम तो जन्नत में जाएंगे और हम अल्लाह ताला हमें सजा नहीं देगा, हम अल्लाह ताला की लाडली कौम है। तो ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होगा। अल्लाह ताला हर इंसान को जो इस दुनिया में आया है, जो इस दुनिया में रह रहा है या जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब का हिसाब लेगा और उन सब को उनकी नेकियों और बुराइयों के बदले में जज़ा और सजा देगा। अकीदे आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान मजीद में ईमान लाने वालों के बारे में इरशाद है, और आखिरत का यकीन रखते हैं, वबिल आखिराति हुम युकिनून। यानी अकीदा आखिरत पर जो ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि जो मुसलमान हैं या जो मोमिन हैं वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। देखिए,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दुनिया में ही पता था कि वो जन्नत में जाएंगे। इसके अलावा अशरा मुबशरा जो है, जो 10 ऐसे सहाबी थे जिन्हें जिंदगी में ही पता चल गया था कि वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये नहीं किया कि नहीं, अब तो हमने कोई काम ही नहीं नेकी का करना, अब तो हम तो जन्नत में जाएंगे। वो फिर भी नेक अमल करते थे। तो हमारी हैसियत उनके सामने किसी तरह भी नहीं है, हम तो उनके सामने खाक बराबर भी नहीं है। तो क्या हम नेक अमल नहीं कर सकते? क्या आज हम सिर्फ हम इस दुनिया के बारे में सोचते हैं? आज का जो इंसान है वो सिर्फ ये सोचता है कि हमने आज कैसे गुजारना है, कल कैसे गुजारना है, हमारे पास दौलत कितनी होगी और हमारी शोहरत कितनी होगी, हमें लोग वाह वाह कितना करेंगे, लोगों को दिखावे के लिए हम करते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने एक दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, और जो हम कर रहे हैं, हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा हमारी गवाही देगा, और फिर हमें हमारे अमाल की सजा मिलेगी। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, तो फिर हमारे ना सिर्फ हमारी दुनिया संवर जाएगी बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। इस बात का यकीन है होना चाहिए हमें। आगे चलते हैं, दुनिया की मुख्तसर आखिरत की अब्दी जिंदगी के बारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इस तरह जिंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी यहाँ चलता मुसाफिर। मतलब ये है इसका कि हम दुनिया में इस तरह अपनी जिंदगी गुजारें जैसे हम किसी जगह पे अजनबी, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हम पहली दफा गए हों, और हमें पता हो कि हमने एक दिन यहाँ से चले जाना है, ये हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। या फिर कोई ऐसे शख्स के बारे में कि जो मुसाफिर हो और उसे पता हो कि वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद उसने आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना है। तो ये दुनिया भी ऐसे ही है। हम यहाँ पे आए हैं, हम आर्जी तौर पे यहाँ हैं। हम यहाँ आए हैं, जब हमारा वक्त पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ से जाना है। तो फिर हम जब ये बात याद रखेंगे कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना है और एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है, तो फिर जब हमारे ज़हन में ये होगा कि हमारा हिसाब भी होगा, अल्लाह के सामने पेशी होगी, नबी के सामने पेशी होगी, तो फिर ही हमारा दिल, हमारा जो दिमाग है वो ये कहेगा कि उस दिन के लिए, जिस दिन हमें अल्लाह के सामने और अपने नबी के सामने पेश होना है, तो कोई ऐसा काम ना करे कि हमें उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। नेक अमल करें, बुरे काम ना करें। इस दुनिया में सबने खाली हाथ यहाँ से जाना है। बड़े बड़े जो बादशाह थे, सिकंदर और दारा, वो भी जो आधी दुनिया जिन्होंने फतह कर ली, उनके पास इतना माल और दौलत था, लेकिन जब इस दुनिया से गए तो उनके दोनों हाथ खाली थे, कफन से बाहर खाली थे। तो ये किस चीज की अलामत थी कि देखो, ये इस चीज की अलामत थी कि देखो, मैं जो मेरे पास इतनी दौलत थी, मैं इस दुनिया से जाते हुए खाली हाथ हूँ। तो क्या हम ये मालो असबाब, ये शोहरत, ये नाम किस लिए जमा कर रहे हैं? ये सब इस दुनिया में रहने वाला है। इसलिए हमें अच्छे अमाल की तरफ तो जो देनी चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हम आखिरत में लेकर जा सकें, जो हम अल्लाह ताला के सामने पेश करके कह सके कि देखें, हम ये काम हमने किया है। हम प्राउडली और फख्र के साथ उसके सामने ये अपने अमाल पेश कर सके। हमें ऐसे अमाल करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ना ये कि हम उनको परेशान करें, लोगों का हक मारें। ये बहुत आम सी बात होगी। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है, और अब्दी जिंदगी जो होगी वो हमारी मरने के बाद, जब हम दोबारा यानी उठाए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो तब की होगी। तो तब हम उसके लिए हम कोशिश करें, ना कि इस आर्जी जिंदगी की अयाशियों के लिए हम मालो दौलत जमा करते रहें। दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह है। यानी आप, अगर हम आसान लफ्जों में इसे समझे तो ये एक इम्तिहान गाह है। देखिए, जब हम किसी एग्जाम के हॉल में जाते हैं और हम वहां पे जो पर्चा देते हैं, उसका एक दिन हमें रिजल्ट मिल रहा होता है। अब वो रिजल्ट वैसा ही होता है जैसे हमने पेपर के दौरान हमने लिखा था। तो इसका मतलब है कि ये दुनिया हमारी इम्तिहान गाह है।
यहाँ हम जो अपने नामा माल में लिखवाते जा रहे हैं, जैसे अमल करते जा रहे हैं, आखिरत जो हमारा रिजल्ट डे है, तो वो हमें रिजल्ट उसी तरह का मिलेगा। इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया है और इसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना है। जो लोग दुनिया में नेक अमल करेंगे वो आखिरत में की जिंदगी में कामयाब होंगे, वो अल्लाह ताला के सामने, अपने नबी के सामने सुर्खरू होंगे। जो लोग दुनिया में बुरे अमल करते हैं वो नाकाम होंगे और वो जहन्नम में डाले जाएंगे। ठीक है। अकीदे आखिरत की इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं? इंसान के अंदर नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। कैसे? जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने हर चीज का, जब हमारा दिमाग ये सोचना एक दफा शुरू कर दे कि हमें हर चीज का हिसाब किताब अल्लाह के सामने देना है, एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, हमारे नबी भी वहां होंगे, हमें उनके सामने पेश होना है, तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारा सर झुका हुआ हो और हम कहें कि हमने, हमारे नबी ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई, हम उस पर अमल नहीं कर सके, या हमने इतने जो हम बुरे काम करते हैं, तो हम अपने बुरे अमल की वजह से हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो, हमें ये डर ना हो कि अब हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जब हमारा दिमाग ये चीजें सोचने लग जाता है, तो फिर हम बुराइयों से दूर होने लगते हैं और हम अच्छे अमल करने लगते हैं। इंसान झूठ बोलने या दीगर बुराइयों से रुक जाता है। और फिर क्या होता है कि इंसान को पता होता है कि ये जो दुनिया वालों को मैं झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा हूँ, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है, वो झूठ उसके नजदीक, ये झूठ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सच जानता है, वो हमसे, हमारी शारात से ज्यादा करीब है। तो फिर हम बुराइयों से रुक जाते हैं, हम झूठ बोलने से। अगर हम झूठ बोलना कम कर दें तो हम बहुत सी बुराइयों से खुद ब खुद रुक जाएंगे। इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच जाता है। हम जब ये सब चीजें सोचने लगते हैं, आखिरत का सोचने लगते हैं, तो फिर हम अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजारने लगते हैं जैसा अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है, या अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अकीदे आखिरत पर यकीन से इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। अकीदे आखिरत पर जब हम यकीन रखते हैं तो इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं, उसमें सोच विचार जो होती है वो पैदा होती है। वो कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करे, ऐसे अमल करे कि वो अल्लाह को राजी कर सके, अल्लाह को खुश कर सके, उसकी खुशनुदी हासिल कर सके। अकीदे आखिरत पर यकीन से इंसान में जवाबदेही का एहसास पैदा होता है। जब हम ये चीज पर यकीन रखते हैं कि हमें एक दिन जवाब देना है, तो हमारे अंदर ये जवाबदेही का एहसास इतना मजबूत हो जाता है कि हम कुछ भी सोच भी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अंदर से हमें आवाज आती रहती है कि हमें इसका जवाब देना है, हमें इसका जवाब देना है। जब ये एहसास पैदा हो जाता है, तो फिर हम कोई भी बुरा काम नहीं करते, हम वहीं रुक जाते हैं। हमारा ज़मीर, हमारा दिमाग, हमारा दिल सब हमें वहीं रोक लेते हैं कि नहीं, हमें इसका हिसाब देना होगा, हमें इसका जवाब देना होगा। तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए अपने अंदर ये एहसास पैदा करें कि हम जो भी अमल कर रहे हैं उसका हमें हिसाब देना है, उसका हमें जवाब भी देना होगा। अभी हमें क्या चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम दुनिया की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर तरीके के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। दुनिया के लिहाज से बेहतर नहीं, आखिरत के लिहाज से बेहतर। ये नहीं कि अय्याशियों में पड़ जाए, मालो-दौलत जमा करके ऐशो-आराम से ज़िंदगी। अपनी ज़रूरियात उतनी ही महदूद रखें कि आप आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकें। जब हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। फिर हमारा हसद इतना बढ़ जाता है कि हम बुरे काम करके भी दौलत जमा करने लगते हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, इन पर अमल करें, और जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाएं। झूठ और दूसरे बुरे कामों से इज्तनाब करें, माँ बाप का कहना माने, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, ताकि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर हों तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमें माफ कर दे।
और ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरी वीडियो पूरी सुना करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और अपनी सेहत का आपने रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।